अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो देखो अभी सुबह से ही मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ और सबसे पहले मैं आ गई थी किचन में। किचन तो हर दिन ही मैं रात में साफ़ करके सोती हूँ, लेकिन कुछ कुछ कोना ऐसा रहता है ना कि उसे डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही डस्ट जम गया था, तो मैंने सोचा कि चलो आज इस कॉर्नर को क्लीन कर देती हूँ। तो इसीलिए मैंने सुबह-सुबह पहले ही क्लीनिंग में लग गई। उसके बाद मैंने हल्का सा ब्रेकफ़ास्ट किया, तो यही अपने लिए एक टोस्ट मैंने बना लिया था और शज़ान के लिए दूध भी मैंने गरम कर दिया है। और हुमायरा भी अपना लंच बॉक्स लेकर गई है और ब्रेकफ़ास्ट भी करके गई है। तो ना उस टाइम में मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिला करने का। तो यहाँ पर देखो अपने लिए नाश्ता मैं कर लूँगी और यहाँ पे चाय डाल रही हूँ। तो मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना बहुत ही बिज़ी होता है, क्योंकि हुमायरा का सब कुछ मॉर्निंग में ही करना होता है और अभी उसका टाइम इतना लंबा हो गया है ना, तो जिसकी वजह से न्यू सेशन उसका स्टार्ट हुआ है, तो उसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा ही मैं बिज़ी हो जा रही हूँ। उफ़, टाइम कैसे निकल जाता है ना, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कब मॉर्निंग हो रहा है, कब इवनिंग हो रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो देखो यहाँ पर ना फिर मैं आ गई थी थोड़े बहुत बेड वेड क्लीन करने के लिए। और बहुत लोग ना कमेंट में बोलते हैं आप घर का ही दिखाती हो, आप बाहर का नहीं दिखाती हो। तो देखो फ़िलहाल मैं हाउसवाइफ़ हूँ, ठीक है। फ़िलहाल मैं कोई काम बाहर का नहीं कर रही हूँ, तो मैं घर पे ही हूँ और अभी सब कुछ मुझे अकेले ही मैनेज करना है। तो मैं वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी ना। इसीलिए यही रीज़न होता है ना कि मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि आप लोग बोलते हो आप एक ही चीज़ दिखाती हो। अरे बाबा, हर दिन का मैं वही दिखाऊँगी ना, क्योंकि मैं हाउसवाइफ़ हूँ, तो हर दिन का जो हमारा जो रूटीन होता है, मेरा इसी का मतलब मेरा जो कंटेंट है ना वो इसी का है। तो प्लीज़ आप लोग ना मैनेज कर लीजिए और इस तरीके के कमेंट मत कीजिए। तो आप लोग नेगेटिव नहीं बोलते हो, पॉज़िटिव वे में ही बोलते हो, लेकिन आप ये भी तो समझो कि मैं घर में ही रहती हूँ। इतना टाइम नहीं होता है कि मेरे पास कि मैं बाहर जाऊँ। हाँ, कभी अगर मम्मी के घर में अगर मैं गई, तो वहाँ मैं बाहर-वाहर का थोड़ा बहुत मैं शूट कर सकती हूँ, लेकिन अभी तो मैं घर पे ही करूँगी ना। और छोटे बच्चों को लेके ना बाहर जाना, बाहर में टाइम स्पेंड करना ना पॉसिबल नहीं होता है, और शज़ान इतना छोटा है ना कि बहुत डिस्टर्ब करता है। तो मुझे घर में ही बहुत शांति मिलती है, सीरियसली मैं बता रही हूँ। लोग बोलते हैं ना कि बाहर जाने से माइंड फ्रेश हो जाता है, मुझे घर में ही मेरा ज़्यादा माइंड फ्रेश होता है। तो इसीलिए मैं घर का ही दिखाऊँगी ना। अब आपको देखो, आपको सही लगता है देखना तो आप प्लीज़ देखिए, नहीं लगता है तो आपकी मर्ज़ी है। मैं बिल्कुल भी नेगेटिव कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? लेकिन मैं घर में ही रहती हूँ, तो मैं घर का ही हर दिन ही दिखाऊँगी। हाँ, रेसिपी अलग-अलग हो सकती है, लेकिन घर का जो हमारा काम-वाम रहता है, एक हाउसवाइफ़ की जो लाइफ़ होती है, वही तो दिखाऊँगी ना। तो वही बात है। तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत ही समझदार है, बहुत कोई समझते हैं। अब कुछ-कुछ लोग ना नहीं समझते हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ बताइए आप ही। तो देखो यहाँ पे ना क्लीनिंग वगैरह मेरी हो चुकी है और मैं ना प्लानिंग कर रही हूँ कि डेली मेरा जो रूटीन होता है, एक हाउसवाइफ़ का जो रूटीन होता है, फ़िलहाल मैं बाहर में कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं घर में ही रहती हूँ, घर का जो भी मेरा काम होता है, मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए उसके लिए। तो जो भी है, तो देखो यहाँ पर ना क्लीनिंग वगैरह हमारा हो चुका है। तो चलो अब सीधा चलती हूँ किचन में और देखो हमारा घर कितना अच्छा दिख रहा है। वही है ना, एक बार आप क्लीनिंग अगर कर लो ना घर, तो इतना सुकून, इतनी शांति मिलती है ना, बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। और जिस दिन सर में दर्द वग़ैरह हो ना, तो सबसे पहले है ना इंसान को अपना घर क्लीन करना चाहिए। मैंने ये चीज़ ना नोटिस किया, अगर आपका घर गंदा रहेगा ना, तो आपको देखो सर में ना दर्द पकड़ लेगा। वहीं पे अगर आप अपना घर को साफ़-सुथरा ऑर्गनाइज़्ड करके अगर रखते हो ना, तो बहुत हल्का फ़ील होगा और काम करने से ना मतलब ऑटोमेटिक आपका सर का जो दर्द है ना वो भी भाग जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हमारा घर हमेशा साफ़-सुथरा और ऑर्गनाइज़्ड रहे। लेकिन घर में अगर छोटे बच्चे हो ना, तो बार-बार घर गंदा होता है, जिसकी वज़ह से ना दिमाग भी ख़राब होता है। तो जैसे-जैसे गंदा होता है ना, वैसे हमें क्लीन कर लेना चाहिए, तो ताकि हमें खुद को ना हल्का फ़ील होगा। तो देखो यहाँ ना फिर क्लीनिंग वगैरह करने के बाद में मैं आ गई थी लंच प्रिपरेशन करने के लिए। तो हुमायरा जाती है स्कूल, हुमायरा के आने के पहले ना मैं खाना-वाना सारा कुछ मैं रेडी कर देती हूँ। तो आज ना बनाऊँगी फ़िश, तो हुमायरा फ़िश नहीं खाती है, तो उसके लिए एग बना दूँगी।
तो यहाँ पर ना मैं कुछ वेजिटेबल्स भी लेकर आई थी मॉर्निंग में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टाइम मैनेज कर पाऊँगी, टाइम उतना नहीं होगा, तो मैं सिर्फ फ़िश करी ही बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना सारी चॉपिंग वगैरह मैंने कर लिया है। वही ये शॉपिंग वगैरह करके किचन को साफ़ सुथरा करके अगर आप लेके बैठो ना, मतलब कुकिंग करने बैठो, तो देखो बहुत ना कम टाइम लगता है खाना बनने में और बहुत जल्दी बन जाता है, और आपका ना किचन भी ज़्यादा मैसी वगैरह नहीं होता है। तो इसीलिए ना हमें सारी चीज़ों को ना कट वगैरह करके, कटिंग चॉपिंग करने के बाद ही हमें कुकिंग करना चाहिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैंने कटिंग वगैरह कर लिया, और यहाँ पर ना फ़िश को पहले फ्राई कर दूँगी। तो जैसे मैंने फ्राई करने के लिए मैं सोची ना, तो देखती हूँ कि हमारा मिर्ची पाउडर ख़त्म हो गया। तो अभी इसी में काम चलाना होगा। जस्ट मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है और नमक ऐड किया है, और इसमें ना मिर्ची पाउडर भी ऐड करती हूँ, लाल मिर्च पाउडर, तो वो तो अभी है नहीं। तो सिर्फ हल्दी और नमक दे के ना इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद ना कढ़ाई में तेल को डाल दिया है। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है। मस्टर्ड ऑयल से ही फ़िश बहुत ही अच्छा बनता है। अगर आप कभी भी फ़िश बना रहे हो ना, तो मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना। तो देखो यहाँ पर एक एक करके ना फ़िश के पीसेस को ऐड कर दिया है, और हमारा ये जो फ़िश है ना, ये रोहू फ़िश है, और ये बहुत ही क्रिस्पी से फ्राई करूँगी। तो बहुत कोई क्या करते हैं ना, मेरी मम्मी कभी कदार ऐसे ही बनाती है, मतलब कच्चा फ्राई नहीं करती ऐसे ही, मतलब वो मसाले में ना एकदम वो लटपट जैसा रहता है, ड्राई ड्राई जैसा। तो वैसा भी बनता है, वैसा भी अच्छा लगता है, लेकिन वैसा अगर बनाना है ना, तो उसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, वो एकदम लटपट रहता है ना, तो वैसा अच्छा लगता है। तो और अगर ऐसा बनाना है तो इसे फ्राई करके बहुत कोई पसंद करते हैं। तो मैंने इसे फ्राई कर दिया था। उसके बाद ना उसी मतलब उसी तेल में आलू को भी फ्राई कर दिया था। आलू और फिश का जो कॉम्बिनेशन है ना, बहुत ही अच्छा है। बहुत कोई इसके साथ वेजीज भी ऐड करते हैं, जैसे कोई मतलब परवल ऐड करते हैं, जैसे बंगाली में हम लोग पोटल बोलते हैं, तो वही परवल वगैरह भी ऐड करके ना फ़िश में, रोहू फ़िश में बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ना पंचफोरन को भी ऐड कर दिया है। पंचफोरन ना वही 5 तरह के जो मसाले होते हैं ना, जैसे उसमें राई रहता है और मेथी वगैरह, मतलब उसमें ना राई, मेथी, सौंफ और अजवाइन, सॉरी अजवाइन का मुझे नहीं पता, काला जीरा जो होता है ना, मंगरेला, वो भी रहता है, तो उससे ना खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। जो हम लोग अचार के मसाले में मतलब डालते हैं, अचार में जो डालते हैं ना, वही मसाला। तो इसमें थोड़ा सा डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसीलिए इससे पहले मैंने पंचफोरन को चटका लिया था। उसके बाद ना प्याज को ब्राउन कर लिया। ब्राउन करने के बाद में मसाले को ऐड किया। वही मसाले में मैंने थोड़ा सा राई और गार्लिक का पेस्ट को ऐड किया। उसके बाद जीरा पाउडर और टर्मरिक पाउडर, इसमें मैंने हरी मिर्च को ऐड किया है, रेड चिली पाउडर इसमें ऐड नहीं किया है, और मतलब नमक ऐड किया है। और उसके बाद ना फ्राइड किया हुआ जो हमारा आलू था, उसको भी ऐड करके ना अच्छे से भून लिया। जब उसमें ऑयल रिलीज़ हो गया ना, तो फ़िश के पीसेस को ऐड कर दिया। तो बस हमारा फ़िश करी बन के रेडी है।